त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। यही श्लोक सदियों से हर मानव और उसका ईश्वर के साथ संबंधों का सार व्यक्त करता आया है। कहा जाता है कि इस धरा पर ईश्वर के प्रति समर्पण ही मनुष्य जीवन का आधार है और युगों युगांतर से मानव ईश्वर को भगवान, अल्लाह, जेहोवा, वाहेगुरु, गॉड आदि रूपों में पूजता आया है। यूं तो आज हर जनमानस के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को विभिन्न धर्मों के संगम के रूप में देखा जा सकता है, परंतु क्या मानव ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान पाया है? जो इस सृष्टि को चलाता है, पालन करता है, उसे हम भगवान कहते हैं। भगवान को जी हमारे पूर्वज जिस रूप में बता गए, मंदिरों में, शिवालय में, उस रूप में, मूर्ति के रूप में हम पूजते हैं उसे। निराकार ईश्वर की कल्पना इस इस्लाम के अंदर की गई है। वही खालिक है, वही मालिक है, इस पूरी सृष्टि का रचने वाला है। जो सब कुछ हो रहा है दुनिया में वो सब गॉड के वजह से होता है। भगवान नहीं होने से हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो भगवान मैं बोल रहा हूँ अभी, वो ये बोल रहा हूँ, ये क्रिश्चियन का गॉड जीसस क्राइस्ट को बोलता हूँ। सिक्खी में हम लोग भगवान उसको बोलते हैं जो हमारे 10 गुरुओं ने बाबे नानक तो लेके 10वें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह तक जो भी उन्होंने काम करे है लोगों को सीधे राह वास्ते पाने वास्ते, वो पूरी इतिहास, पूरा वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज है। भगवान एक चेतन शक्ति है जो सृष्टि को चला रहा है। सब कुछ जो है इस शक्ति के द्वारा ही चल रहा है। ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य जीवन अनेक अनुभवों से भरा पड़ा है। आज विज्ञान की मदद से मानव ने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों को भी नाप डाला है। वर्तमान में आधुनिक तकनीकों का निर्माण कर मानव चांद सितारों तक पहुंच गया है। प्रगति के हर लक्ष्य को पार कर आज मानव विकास के जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां से कुछ भी हासिल कर पाना असंभव नहीं लगता। परंतु मानव मस्तिष्क में उमड़ी इस परम सत्य को जानने की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है कि जिस परमात्मा को वह सर्वव्यापी मान पूजता आया है, उसका सत्य स्वरूप क्या है, वह कहाँ रहता है। इस धरा पर चलने वाली सभी क्रियाएं परमात्मा की देन है या महज प्रकृति की? आखिर इस सृष्टि की परम सत्ता कौन है? पुरातन काल से यही सवाल वैज्ञानिकों और अध्ययनकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। साइंस स्पेस, टाइम और मैटर के बियॉन्ड कोई चीज़ एक्सप्लोर करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, फाइंड आउट करती है बाय इंटेंसिव रिसर्च, तो उसमें एक नया अभूतपूर्व वर्ड नज़र आता है हमको। तो वो कोशिश साइंटिस्ट की जारी है और मैं समझता हूँ कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब इसका इंटीग्रेशन स्पिरिचुअलिटी और साइंस का बढ़िया इंटीग्रेशन होगा, अमलगमेशन होगा। दैट शुड बी कमिंग in the near future, the moment the scientists put an effort beyond time, space and matter. विज्ञान की माने तो इस ब्रह्मांड में विद्यमान अति सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति का आधार भी एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि इस सृष्टि का संचालक परमात्मा एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा मात्र है या उससे भी बढ़कर कोई और? लेकिन इससे पहले क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि इन सभी सवालों का उत्तर खोजने वाला मैं कौन हूं? कहा जाता है कि खुद को जानने के बाद ही खुदा को जाना जा सकता है। इसीलिए परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि मेरा सत्य परिचय क्या है। क्या मनुष्य जीवन का आधार उसके शरीर में चलने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं
या फिर एक चेतन ऊर्जा? मैं कौन हूँ? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से इंसान अपने अंदर समेटे आया है और उसकी वजह से बाहरी रूप से भी उसको जानने की कोशिश हमेशा करता है। शरीर और आत्मा, इन दोनों का समावेश मैं हूँ, लेकिन इन दोनों में कौन प्राइमरी है उसका एक बहुत सीधा सा सोचने का ढंग है कि शरीर हर क्षण बदल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपना ध्यान ठीक तरह से नहीं रखता तो सिर्फ उसके शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उन प्रोसेसेस की वजह से वो ठीक तरह से नहीं जी सकता। उन प्रोसेसेस को चलने के लिए और सही रूप से चलाने के लिए किसी आत्मिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रैफिक लाइट है और उस ट्रैफिक लाइट पे चारों दिशाओं से गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर वहाँ पर कोई पुलिसमैन या ट्रैफिक लाइट ना हो तो किसी को नहीं पता लगेगा कि कैसे जाना है। तो वो जो गाइडेंस है वो गाइडेंस उसी रूप से हमारे शरीर के हर कोशिका को, हर ऑर्गन को और आपस में इंटरेक्शन को वो शक्ति देती है और उसी चैतन्य शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। तो प्राइमरी उस प्रकार से आत्मा हो गई। आज जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो इंसान को एक सिंगल डायमेंशन लेके चल रही है कि इंसान एक बॉडी है, तन है। तन नहीं है, तन खाली बॉडी तो मरने के बाद होती है। जब ये जीवित है तो साथ में बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है ना। जैसे हमारे पास कोई सीरियस पेशेंट आता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं और उसको हम बचा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल में, तो हम ही कहते हैं, बाहर आके कहते हैं आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, ही हैज़ गॉन और शी हैज़ गॉन, टेक द बॉडी। तो आत्मा इस शरीर को चैतन्य करती है। आत्मा से जो एनर्जी निकलती है वो शरीर को चैतन्य करती है, ना कि बॉडी शरीर आत्मा को चैतन्य करता है। आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। आत्मा जब शरीर में होती है तो शरीर कार्य करता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है, मानव संरचना के मूल रूप से 2 अंग हैं, अहम और मम, यानी मैं और मेरा। तथा मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को आध्यात्म के द्वारा ही पूर्ण रीति समझा जा सकता है। आध्यात्म मीन्स कनेक्शन विद द स्पिरिट, कनेक्शन विद दाई सेल्फ, मतलब मेरा कनेक्शन मुझसे। इसीलिए तो कहा गया है, जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तेफाक देखा, ताउम्र साथ रहे पर कभी रूबरू न हो सके। स्पिरिचुअलिटी माना जो सबके लिए अच्छा लगे और ईश्वर के साथ हमारा संबंध हो, वो एक स्पिरिचुअल कहा जाता है। खुद से खुदा तक पहुंचने का जो सहज मार्ग है वो है कि सबसे पहले खुद को जाने और फिर खुदा को भी जाने। सदियों से ये प्रश्न चला आ रहा है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी ये प्रश्न पूछा। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न क्यों चल रहा है? क्योंकि हम सचमुच खुद को नहीं जानते हैं। हम अपने आप को देह से आइडेंटिफाई करते हैं और समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और फिर कहते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, या कहते हैं कि मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा है कहना माना मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर आत्मा है। मेरे शरीर में मेरी आत्मा है कहना माना कि शरीर और आत्मा दोनों मेरे से अलग है। वास्तव में है ही 2 चीज़ें, शरीर और आत्मा। पर दोनों के बीच में मैं कौन हूँ ये हमें समझना होगा। ये बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, हर कर्म करने वाली वास्तव में मैं एक वो चैतन्य शक्ति हूँ जो शरीर से अलग हूँ, और मैं चैतन्य शक्ति शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। जिस प्रकार एक एक्टर वस्त्र पहन करके अपना अभिनय करता है मंच पर, वैसे आत्मा एक्टर है और ये शरीर एक वस्त्र है जिसको धारण कर आत्मा एक्ट कर रही है। तो मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा एक दिव्य प्रकाशमय सितारा है। जैसे दीपक में लौ होती है, एक रथ में रथी होता है, वैसे ही मैं
वो आत्मा हूँ जो चैतन्य सत्ता इस शरीर को चलाने वाली हूँ। एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, जो इस शरीर से पहले भी थी और शरीर के बाद भी रहूंगी। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, पर मैं वो अनादि अविनाशी शक्ति हूँ जिसको हम आत्मा कहते हैं। अभी तक यह स्पष्ट होता है, इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की चेतनता है। जब मैं यानी आत्मा पंच तत्वों से बने शरीर में प्रवेश करती हूँ तो यह शरीर सक्रिय हो जाता है, तथा जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ देती हूँ तब यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है और इसी अवस्था को मृत्यु कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मुझ आत्मा के रचनाकार परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, वह कहाँ रहते हैं और मेरा उनसे क्या रिश्ता है। ईश्वर सारे जगह में है, ब्रह्मांड में सारे जगह में, सारे कोने में है। ईश्वर का स्थान है। जो कुछ देखो प्रकृति जो वो ईश्वर का दान है। ईश्वर को कोई खुद आंखों में कोई नहीं दिखा। ईश्वर का अर्थ, ईश्वर जो अर्थ है वो अदृश्य शब्द है, अदृश्य है, वो कोई देख नहीं सकता। ईश्वर वाहिगुरु जो है वो निराकार है, उसका कोई भी रूप, रेख, चिन्ह, वर्ण कुछ भी नहीं है। कि दुनिया का खुदा एक है जिसने हमें पैदा किया है। खुदा का रूप की बात यह है कि हमारे यहाँ खुदा की कोई मूर्ति नहीं होती, कोई तस्वीर नहीं है, वो हो भी नहीं सकती है। बाइबल के अनुसार ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। ईश्वर से हमारा रिश्ता जो है एक पिता पुत्र का जो रिश्ता है, इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं। जिसे दूध के साथ जल के जो संबंध है, दूध से जल अलग हो नहीं सकता, भगवान से भक्त का ही संबंध होता है। इस्लाम ने इस बात की मान्यता दी है, इसको समझाया है कि मनुष्य का ईश्वर से ये संबंध है कि वो उसका गुलाम है, उसको उसकी पूरे जीवन में उसको उसकी बात को मानना चाहिए, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। परमात्मा की जो अंश है वो आत्मा है, यही हमारा परमात्मा से रिश्ता है। भक्ति मार्ग के अंदर भिन्न भिन्न संत महात्माओं, गुरुओं, सभी ने परमात्मा की बहुत महिमा की है और उस महिमा के अंदर उनके बहुत सारे ऐसे गुणों का वर्णन है जो कभी कभी मन को बहुत बहुत शांति प्रदान करता है, परंतु ये कभी नहीं सोचा कि हम परमात्मा के हैं कौन। कहते सभी हैं परम पिता परमात्मा, तो एक पिता परमात्मा के हम सब आत्माएं जो हैं उनके अनादि और अविनाशी संतान कहो, अनादि अविनाशी रूहानी बच्चे हैं। प्रकृति का नियम है, किसी वृक्ष के बीज को मिट्टी में बोने से उस वृक्ष के समान ही एक नए वृक्ष की उत्पत्ति होती है, तथा किसी जीव के द्वारा जन्मे गए शिशु का स्वरूप प्रायः जीव जैसा ही होता है। इसी प्रकार मुझ आत्मा के रचयिता परमात्मा का सत्य स्वरूप भी निसंदेह मुझ जैसा ही होना चाहिए। आइए परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानें। लोगों का ये मानना है कि प्रकृति ही परमात्मा है। अब प्रकृति हम समझते हैं कि जड़ चीज को कहा जाता है और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। शरीर जो जड़ तत्वों का बना हुआ पुतला है, उसमें एक चेतन शक्ति का निवास है। तो इसी तरह से परमात्मा भी चैतन्य है, अविनाशी है। तो ये मानना कि प्रकृति ही, नेचर ही परमात्मा है, ये संभव नहीं हो सकता है। इसी तरह से कई लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। अब कण कण में भी अगर हम इस बात को लें कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो भी एक बात मन में समझ में नहीं आती है कि परमात्मा जिसको ये बात कही जाती है कि वो सर्व गुणों से संपन्न है, वो हर चीज़ का दाता है, तो मुझे उसके गुण भी तो अनुभव होने चाहिए ना।
लेकिन हम उसके गुण तो आज अनुभव नहीं करते हैं। तो इसका मतलब परमात्मा हमारे में नहीं है, परमात्मा का अलग अस्तित्व है और हमारा अलग अस्तित्व है। कई लोगों का कहना है कि परमात्मा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मेरा एग्जिस्ट है, बच्चे का एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा का भी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है। जिस तरह आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज है, इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होना चाहिए। वो भी प्रकाश पुंज है, और प्रकाश पुंज है इसीलिए उसको निराकार कहा, जिसकी मान्यता हर धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म में जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है, इस्लाम धर्म में जिसको कहा अल्लाह नूर है, नूर यानी प्रकाश, ज्योति माना भी प्रकाश। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट। तो जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है। गुरु नानक देव ने कहा एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। तो निराकार स्वरूप ही उसका भी दर्शाया। और फिर जैन धर्म में अगर देखो तो कहा सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार है। महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और प्रेरित नहीं किया, लेकिन जापान में जाओ तो वहां भी 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसके सामने बैठ के वो मेडिटेशन करते हैं। कहा जाता है पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए, और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सभी धर्म में जो एक ही प्रतिमा स्वीकार है वो है ज्योति, लाइट, नूर, अखंड ज्योति, निराकार स्वरूप। उसको ही सभी धर्म में मान्यता दी हुई है। परमात्मा के लिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो जो ज्ञान में भी सबसे ऊंचा, गुणों में भी सबसे ऊंचा, शक्तियों में भी सबसे ऊंचा, कर्तव्य में भी सबसे ऊंचा, उनको ही हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के महावाक्य हैं कि जहाँ 5 तत्वों का सेक नहीं है, जहाँ पर सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो मेरा परम धाम है। परम धाम कहाँ है, इसके लिए हम 3 लोकों की बात बताते हैं कि एक है साकारी दुनिया। इस साकारी दुनिया से परे सूरज चांद सितारों के पार सूक्ष्म लोक है, जहाँ सफेद रंग का प्रकाश है। यहाँ पर शरीर का अति सूक्ष्म शरीर, जिसमें हड्डी मांस नहीं होता है, एक फरिश्ते के समान यहाँ पर हम हैं। इसको मूवी वर्ल्ड कहा जाता है। और इससे भी परे ब्रह्मलोक, जहाँ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है और असीम शांति है, क्योंकि आत्माओं का घर है और वहाँ पर आवाज नहीं है। परमपिता परमात्मा परे ते परे रहने वाला, जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँच सकती, वो परम धाम में रहते हैं। हम सभी भी वहीं के रहने वाले हैं। हमने जाना कि जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, उसी प्रकार आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा इस भौतिक दुनिया और चांद सितारों से पार एक सुनहरे प्रकाश युक्त दुनिया के निवासी हैं। असीम शांति की इस दुनिया को ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम व परम धाम कहा जाता है। शांति धाम हम आत्माओं का भी मूल निवास स्थान है, परंतु जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करने के लिए हम आत्माएं समय अनुसार इस
सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि इस धरा पर मनुष्यों के आपसी संबंधों में घनिष्ठता का आधार संवाद है। इसके साथ ही मानव मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि क्या हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं या बात कर सकते हैं। ईश्वर से आप, ये बड़े बात नहीं है, ईश्वर से आप बात नहीं कर सकते। मन में इतना सदृढ़ होना चाहिए कि हम ईश्वर के प्रति भक्ति रहना चाहिए, तब आप ईश्वर से बात कर सकते। ईश्वर से बात करना है कि जैसे हम ईश्वर के गुणों के बारे में विचारधारा आपस में बना के ईश्वर के गुणों का गायन करते हैं, समझ लो हम ईश्वर से बात करें। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं। वर्तमान में मानव ने विभिन्न संचार तकनीकों का आविष्कार कर इस संसार को एक वैश्विक ग्राम बना दिया है, परंतु इस भौतिकता व आधुनिकता की चकाचौंध में वह निश्चित ही यह भूल चुका है कि मानव मन एक शक्तिशाली साधन है जो क्षण भर में कहीं भी जा सकता है और संकल्प शक्ति के द्वारा हम परमात्मा से सहज ही बात कर सकते हैं। भगवान या सुप्रीम को पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आमतौर पर मोस्टली लोग प्रेयर को यूज़ करते हैं भगवान का तक पहुंचने के लिए, पर हमको ये देखना है प्रेयर जो है हम इसको एक वन साइडेड कम्युनिकेशन मानते हैं, क्योंकि हम भगवान से बात करते हैं, उनसे प्राप्ति के लिए हम प्रे करते हैं। पर मेडिटेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप भगवान से कनेक्शन जो जोड़ते हैं, बहुत इसकी क्वालिटी है, कनेक्शन की क्वालिटी इट इज़ फार सुपीरियर देन जो हम प्रेयर या प्रार्थना और कोई और तरीके जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उस दाता को याद करते हैं, तो हम भीख मांगते हैं। लेकिन हम मेडिटेशन में बताते हैं कि ये मांगने के गुण नहीं है, पर ये अधिकार से अनुभव करने के गुण हैं। हम कहेंगे कि हे परमात्मा, आप तो शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा का भी मूल स्वभाव शांति है, परंतु शांति के सागर के सानिध्य में आने से शांति का गुण सहज अनुभव होता है। वास्तव में इसी को राजयोग कहा जाता है। योग माना संबंध या जोड़, और राजयोग माना उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से आत्मा का संबंध। इसी को हम योग कहते हैं, राजयोग कहते हैं, जो सभी योगों का राजा है। राजयोग एक अनूठी विधि है और संकल्प शक्ति वह ऊर्जा है जिसके द्वारा ही आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। आइए हम सब आत्म अन्वेषण कर एक रूहानी यात्रा पर चलें, एक यात्रा जो आपको ले जाएगी खुद से खुदा तक। सर्वप्रथम अपने चारों ओर के बाह्य जगत से अपना ध्यान समेटते हुए आइए हम अंतर जगत में प्रवेश करें। अपने मूल स्वरूप पर, अपने निजी स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं आत्मा स्वयं को फरिश्ता रूप से न्यारी कर रही हूँ। स्वयं को अपने मूल ज्योति स्वरूप में, अपने मूल स्वधर्म शांति स्वरूप में देखते हुए अपने मूल वतन शांति धाम की ओर जा रही हूँ। शांति के सागर परमात्मा शिव पिता के पास जा रही हूँ। दिव्य प्रकाश से आलोकित
अपने पिता परमात्मा के घर में पहुंचकर मैं आत्मा परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं को शांति की शक्ति से संपन्न बना रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। अब मैं आत्मा अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करूं, इससे पहले अपने आप से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आत्मा कर्म क्षेत्र में मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात अपनी हर सोच में, अपने हर बोल में और अपने हर कर्म में खुद भी शांति का अनुभव करूंगी और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराऊंगी। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं कलियों बिन बहारें खेलते नहीं, रैनों बिन सवेरे चढ़ते नहीं, लहरों बिन किनारे बनते नहीं, खुद को बिन जाने खुदा मिलते नहीं, खुद को बिन जाने खुदा मिलते नहीं। आत्मा समझकर स्वयं परमात्मा को याद करेंगे और फिर खुदा तक पहुँचेंगे। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो तो परमात्मा का हमें दर्शन होती है। भाई आत्मा समझ करके मैं खुदा के पास पहुँची हूँ। तो जब हम स्वयं को पहचानने लगते हैं तो स्वयं को पहचानने से ईश्वर को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब स्वयं को पहचानते हैं तो परमात्मा को भी पहचान लेते हैं। तो एक बहुत सुंदर ये यात्रा है खुद से खुदा तक। मैं खुद को पहचानूं, फिर खुदा को पहचानूं और उस खुदा से अपना संबंध जोड़ करके उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त करूं। यही राजयोग का लक्ष्य है। यही हमें अपने जीवन में अपनाना है। खुद को पहचान करके परमात्मा उस खुदा से सर्व संबंध जोड़कर अपने जीवन को धन्य बनाना। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.